हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 दिसंबर 2025 और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला है, संचार साथी इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो संचार साथी ऐप है बेसिकली, ठीक है, जो अभी पोर्टल की तरह काम कर रहा था 2023 से, उसको ऐप बनाने की बात की गई है और उसके ऊपर बहुत सारा क्या मचा हुआ, बवाल मचा हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो पूछ रहा है किसने उसे बनाया है? तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, भारत सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो याद रखना, एक्वेरिन एक एक्सरसाइज है जो हम कल से स्टार्ट हुई है बेसिकली 2 दिसंबर से। किसके साथ है? मालदीव्स के साथ। ठीक है, और ऐसे हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग हमारी नेवल या फिर आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती रहती है, डिफेंस एक्सरसाइज। वो हमारे एग्जाम में वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं, हमें बस उनको वन लाइनर में याद रखना होता है। तो एक्वेरिन किसके साथ है? इंडिया एंड मालदीव्स। ऑप्शन नंबर सी इज द right answer. Which airport has become the first in India to achieve water positive status? तो वाटर पॉजिटिव स्टेटस कौन से एयरपोर्ट को मिला है? तो सिंपल से याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसका? वाटर पॉजिटिव स्टेटस। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which ministry has launched the Incredible India 2.0 initiative? तो किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। किसे प्रमोट करना है? टूरिज्म को। ठीक है ना, उसके लिए बहुत सारी साइटों को टाइम टू टाइम यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैचू कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, 182 मीटर के साथ ऑलमोस्ट, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है बेसिकली, है ना। तो क्यों बनाया गया था? जस्ट टू अट्रैक्ट द टूरिज्म। वो भी एक रीजन होता है इनमें। ठीक है, चलते हैं आगे। Where was the 4th edition of काशी तमिल संगम इनोग्रेटेड ऑन 2 दिसंबर? तो जो हमारा काशी तमिल संगम है बेसिकली, वो कहां पर इनोग्रेट किया गया है? तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who assumed the chairship of International IDEA on behalf of India in December 2025? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके ऊपर एक समिट हो रही है, ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप जो रही है वो पहली बार इंडिया कर रहा है। और इंडिया की तरफ से कौन है? तो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो वहां पर जाकर डेमोक्रेसी के ऊपर स्पीच देने वाले हैं। ठीक है, कि हेल्दी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, कैसे नहीं होनी चाहिए। तो उसकी पहली बार इंडिया उसको चेयर कर रहा है और उसके चेयरमैन बनाए गए ज्ञानेश कुमार। एंड ज्ञानेश कुमार जी कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, 1+2 का स्ट्रक्चर होता है, एक विवेक जोशी, एक सुखबीर सिंह संधू, और हमारे चेयरमैन कौन है? उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। वो वहां पर जा रहे हैं। What is the new name given to the Prime Minister's office? PMO का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये भी वन लाइनर हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। इसका नाम रख दिया गया है सेवा तीर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि पूछ रखा है, NHRC ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? तो हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था कि दिल्ली में कुछ वुमेन कहां पर गई हैं NHRC के पास कि भाई हमें बचाओ। आप बने ही इसलिए हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हमारी ह्यूमन राइट्स को बचाया जाए, और ह्यूमन राइट्स में अच्छी हवा में सांस लेना भी आता है। बट दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से जो AQI लेवल बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस, NGO जो होते हैं बेसिकली वुमेन ग्रुप, वो कहाँ पहुंच गए? NHRC। तो पूछा है NHRC कौन से एक्ट से बना था? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन होता है, कौन उसे अपॉइंट करता है, कौन कौन से उसके अपॉइंटिंग काउंसिल में मेंबर्स होते हैं, कौन उससे रिमूव करता है, वो सारी चीजें हम एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ये भी एक एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा जो इरेगुलरिटीज की जो कंप्लेंट है वो कौन से स्टेट में आई है? उत्तर प्रदेश में। तो कब आया था ये? 2019 में। 2019 में हर घर पीने लायक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे, उस पर्पज से इसको बनाया गया था। इसका टारगेट ईयर पहले 2024 था, बट अब इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है।
What is the primary objective of Jal Jeevan Mission? Providing 55 liters per capita per day tap water to all rural households. यानी कि हर घर में एक पर्सन के लिए लगभग 55 लीटर पानी पर डे पहुंचाया जाएगा, ऐसा इसका प्रोविजन है। जल जीवन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया था आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन? क्या नहीं है? तो देखो, ग्रे वाटर मैनेजमेंट ये भी है, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल वाटर सप्लाई ये भी, और इन सब के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लगभग 50%, ताकि उनका भी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो सके। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने केन बेतवा वाटर लिंक प्रोजेक्ट पढ़ा था, जिसमें केन और बेतवा के पानी को मिला दिया गया था, ठीक है, जिससे कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, जो कि रेन शैडो जोन में आता है, वहां पर क्या हो सके, आपका एग्रीकल्चर वगैरह, खेती वगैरह की जा सके, ठीक है। तो वो इसका काम नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। NCRB जो हमारा नेशनल जो क्राइम है वो कब बना था ब्यूरो? तो याद रखना 1986। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा ऑनलाइनर भी ध्यान रखना। PM इंटर्नशिप स्कीम मेनली टारगेट्स विच ग्रुप? ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो PM इंटर्नशिप स्कीम है उसमें जितने लोगों को ऑफर किया गया था, जस्ट 20% लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। क्या था उसमें? 5000 रुपीज आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एज इंटर्नशिप के रूप में। 12 मंथ की इंटर्नशिप रहेगी। इंडिया की टॉप 500 जो कंपनी जो उसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। देन उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। लगभग नेक्स्ट 5 ईयर में 1 करोड़ लोगों को इसमें जॉब देने का टारगेट सेट किया गया था। बट जितने लोगों को ये चीज ऑफर की गई उसमें से 20% लोगों ने एक्सेप्ट की, 80% ने इसे रिजेक्ट मार दिया। उसके ऊपर जस्ट हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था। तो पूछ रहा है किस लिए आया था? स्टूडेंट और यंग ग्रेजुएट्स को क्या करना था? एम्पावर करना था, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is usually not a feature of PM internship scheme? तो देखो, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटू सिविल सर्विस ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ट्रेनिंग ले ली 1 साल की तो आपको सीधा सिविल सर्विसेज में डाल दिया जाएगा, है ना। सी इज द राइट आंसर। The PM internship scheme helps support the government's broader vision of, क्या विजन है इंडिया का? स्किल इंडिया एंड यूथ एम्पावरमेंट। तभी तो 1 करोड़ लोगों को जॉब दोगे, यूथ को, ठीक है। एज कितनी है? 21 से 24 ईयर, ये भी ध्यान रखना। आपकी एज जो है वो मस्ट बी इन बिटवीन 21 टू 24 ईयर, और कम से कम आपके पास 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास तो होने ही चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। नेक्स्ट है द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज इनिशियली फॉर्म्ड एज अ ट्राइलेटरल ग्रुपिंग। किस किस ने बनाया था? तो इसकी अभी 7th समिट हुई थी, है ना। दोबारा से काम कर रहा है चाइना को, है ना, काउंटर करने के पर्पज से हमने इसको इंडियन ओशियन रीजन में बनाया था, IOR जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि इनिशियली कौन था? तो इंडिया था, श्रीलंका था, मालदीव्स था, ठीक है। इनिशियली इसके 3 फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। Which of the following countries is not a member but participate as an observer in the CSC? तो याद रखना, पहले नहीं था, अब ये पार्ट बन चुका है ऑफिशियली, है ना। जस्ट अपडेट इट। बांग्लादेश पहले क्या था? ऑब्जर्वर, ठीक है। अब बांग्लादेश ऑब्जर्वर से इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।